हेलो बच्चों, अपन कर्ण की संरचना है उसका पूरा अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कर्ण की संरचना है उसका पूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज अपन कर्ण की क्रिया विधि है उसको समझेंगे कि कर्ण कार्य कैसे करता है। हर कोई पूछता है भाई काम कैसे करता है, आपको समझाते हैं आपका कान कैसे काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको कर्ण की क्रिया विधि समझने से पहले कर्ण की संरचना आनी चाहिए। जो मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके अंदर कर्ण की पूरी संरचना है उसको एक्सप्लेन किया है। कान दो काम करता है, एक तो शरीर का संतुलन बनाए रखना और दूसरा काम सुनने का। सबसे पहले अपन सुनने की क्रिया विधि है उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा शरीर का संतुलन। तो दो टॉपिक है उसको अपन समझाएंगे, शरीर का संतुलन किस तरह से होगा और ये सुनने की क्रिया विधि किस तरह से होगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सुनने की क्रिया विधि समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो बोलता है, मान लो किसी व्यक्ति ने क्या किया है, बोला है, तो उसकी आवाज है वो ध्वनि तरंगों के रूप में क्या होती है, बाहर आती है। ये ध्वनि तरंगे होती है, इसके रूप में क्या होती है, आवाज निकलती है। इन ध्वनि तरंगों को कौन ग्रहण करता है, ये कर्ण पल्लव ग्रहण करता है। आपको ये याद रखना है, कर्ण पल्लव का काम होता है ध्वनि तरंगों का एकत्रीकरण करना। कर्ण पल्लव का कार्य होता है ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना। जिधर आवाज आती है उधर आप कान लगा देते हो तो आपको आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है। कम सुनाई देती है तो आप यूं कान लगाते हो, और यानी कान लगाना मतलब आपको पता है कि किसी की एक तरह से आवाज सुनने का कोशिश होती है। कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, तो ये कर्ण पल्लव क्या करता है, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। फिर यहाँ से ये ध्वनि तरंगे कहाँ जाती हैं, यहाँ से ये ध्वनि तरंगे कर्ण कुंवर गुहा में जाती हैं। ये ध्वनि तरंगे इस तरह से ये कर्ण कुंवर गुहा में जाती है। तो ये कर्ण कुंवर गुहा में ध्वनि तरंगे चली गई है कि कर्ण कुंवर गुहा में चली गई। ठीक है, कर्ण कुंवर गुहा से ये ध्वनि तरंगे कान के पर्दे पे टकराती है, कर्ण पट्टा पे टकराती है, जाकर कर्ण पट्टा पे ये ध्वनि तरंगे टकराती है। नेक्स्ट कहाँ चली गई, कर्ण पट्टा पर टकरा गई। फिर कर्ण पट्टा पर टकराने के बाद ये तीन अस्थियां हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिज। इन तीनों अस्थियों की विशेषता ये ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को 20 गुना बढ़ा देती है। अब यहाँ से ये ध्वनि तरंगे होती है, ये तीनों अस्थियों से होती हुई ये अंतःकर्ण में जाती है एक छिद्र द्वारा जिसका नाम होता है फेनेस्ट्रा ओवलिस। तो आपने देखा कर्ण पल्लव ने ध्वनि तरंगे एकत्रित की, कर्ण कुंवर गुहा में स्थानांतरित कर दी। कर्ण कुंवर गुहा एक नली होती है साकार की, उसके अंतिम सिरे पर एक कान का पर्दा होता है जिसको कर्ण पट्टा कहते हैं, उससे ध्वनि तरंगे टकराती है और इससे जुड़ी हुई तीन अस्थियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिज। इनका काम होता है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को 20 गुना बढ़ाना। ये धड़ धड़ ऐसे कंपन होता है इसमें और एक तरह से क्या होती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। फिर यहां से ये क्या है, अंतःकर्ण है। क्या है ये, अंतःकर्ण है। क्या है, अंतःकर्ण है। ये छिद्र है जिसका नाम है फेनेस्ट्रा ओवलिस। क्या नाम है, फेनेस्ट्रा ओवलिस और फेनेस्ट्रा रोटेंडस। तो ये फेनेस्ट्रा ओवलिस से टकराती है ये ध्वनि तरंगे और ये अंतःकर्ण में प्रवेश कर जाती है। फेनेस्ट्रा ओवलिस से टकराकर ये अंतःकर्ण के अंदर आ चुकी है। ये इसका पेरिलिम्ब पे कंपन हो रहा है। ये किसका पेरिलिम्ब है, स्केला वेस्टिबुलाई है उसका पेरिलिम्ब है। उस स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्ब से ये ध्वनि तरंगे होती है। अब ये दो भागों के अंदर बढ़ जाती है। एक तो ये सीधी ओलेकोट्रीमा नली से होती हुई स्केला टिम्पेनाई में जाती है। ये क्या होता है, इस तरह के अपन ये डायग्राम और बना रहे हैं। ये क्या है, ये अपने है फेनेस्ट्रा ओवलिस और ये क्या है, फेनेस्ट्रा रोटेंडस है। इसका नाम है स्केला वेस्टिबुलाई, इसका नाम है स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई आपस में एक नली द्वारा जुड़े होते हैं, उसका नाम होता है हेलिकोट्रेमा नली। ठीक है, उस नली द्वारा ये जुड़े होते हैं, ये सवाल आ रखा है। फिर स्केला मीडिया होता है, उसमें एक अंग होता है जिसका नाम होता है कोर्टिक अंग, उसमें संवेदी कोशिका, अवलंबन कोशिका होती है। अब ये ध्वनि तरंगे स्केला वेस्टिबुलाई से होती हुई, स्केला वेस्टिबुलाई से होती हुई स्केला टिम्पेनाई में आती है और स्केला टिम्पेनाई से ये क्या होती है, आधारी झिल्ली से होती हुई इस एंडोलिम्फ के अंदर आती है। दूसरा स्केला वेस्टिबुलाई से सीधी कुछ तरंगे विस्नस झिल्ली से होती हुई स्केला मीडिया में आती है। और स्केला मीडिया में ये जो अपन कह रहे हैं कौन सी झिल्ली है, ये अपने पास में
आधारी झिल्ली है, उस आधारी झिल्ली के रूपांतर से जो टेक्टोनिक झिल्ली है उसमें कंपन हुआ, उसमें कंपन होने से ये श्रवण तंत्रिका द्वारा सूचना किस में चली जाएगी, ये मस्तिष्क में चली जाएगी और हम ध्वनि तरंगों का विश्लेषण कर लेंगे। तो मार्ग है, सबसे पहले कर्ण पल्लव, फिर उसके बाद कर्णपूर गुहा, फिर कर्णपटा, फिर तीनों अस्थियां, मेनिसिंकस स्टेबी, फिर उसके बाद फेनेस्ट्रा ओवलिस, और फेनेस्ट्रा ओवलिस से ये क्या होती है, स्केला वेस्टिबुलाई में जाती है। स्केला वेस्टिबुलाई से दो मार्ग हो गए, एक तो इनडायरेक्ट मार्ग हो गया ओलिगोट्रिमा से होकर स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई से फिर उसके बाद में ये आधारी झिल्ली से होती हुई इस स्केला मीडिया के एंडोलिम्ब में और फिर टेक्टोरियल झिल्ली पे, एक सीधी स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला मीडिया के एंडोलिम्ब में और टेक्टोरियल झिल्ली में, और टेक्टोरियल झिल्ली से ये क्या होती है, ये आपको बताना क्वार्टिक अंग होता है, उस क्वार्टिक अंग से जो श्रवण तंत्रिका निकलती है उससे सीधी सूचना मस्तिष्क में जाती है। इस तरह से अपन सुनने की क्रिया विधि है। तो सुनने की क्रिया विधि में आपको याद रखना है, ये सबसे पहले तो आपको रास्ता याद होना चाहिए। अब रास्ता याद होगा, उसके बाद या क्रिया विधि कैसे, क्रिया विधि ऐसे है कि ये जैसे ये ध्वनि तरंग स्केला मीडिया के एंडोलिम्ब में आएगी, स्केला मीडिया के एंडोलिम्ब में टेक्टोनिक झिल्ली में कंपन होगा, इस कंपन की जो आवृत्ति होगी उस आवृत्ति के अनुसार क्या होगा, आवाज है वो ध्वनि तरंग में है वो विश्लेषित होगी मस्तिष्क के अंदर जाकर, क्या होगी, मस्तिष्क में विश्लेषित होगी कि अगला आदमी कौन सा अक्षर बोल रहा है। जितना कंपन होगा उस कंपन की आवृत्ति के अनुसार और कंपन कितने समय के लिए हुआ है उसकी आवृत्ति के अनुसार क्या होगा, मस्तिष्क विश्लेषण कर लेगा कि टेक्टोनिक झिल्ली में कितना कंपन हो रहा है उसके अनुसार। तो बच्चों अपन क्या है, इसके बाद स्थितिक संतुलन है उसका अध्ययन करेंगे। स्थितिक संतुलन किस तरह होता है, स्थितिक संतुलन में आपको सबसे पहला सवाल याद रखना है कि स्थितिक संतुलन जैसे आप क्या है, अचानक लिफ्ट में चढ़ते हो या सोते समय या आप झूला झूलते समय, जैसे कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है उस समय वो अपनी स्थिति को क्या करता है, स्थिर रखता है, या कोई व्यक्ति लिफ्ट में चढ़ता है उस समय वो अपनी स्थिति को क्या करता है, स्थिर करता है। उसके समय जो अंग काम आता है उसका नाम होता है यूट्रिकुलस और सैक्युलस। इस पे नाम याद रख रहे हैं, यूट्रिकुलस और सैक्युलस दोनों स्थितिक संतुलन में काम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, इनके अंदर जो संरचना पाई जाती है उसका नाम होता है मैक्यूला। क्या नाम होता है, मैक्यूली। मैक्यूली स्थितिक संतुलन में सहायता करता है। ये यूट्रिकुलस है और ये सैक्युलस है। इसके अंदर क्या होती है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है। इन संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से ये काइनोसिलिया निकलता है और एक झिल्ली के अंदर धस जाता है, जिसको अपन ऑटोलिक झिल्ली या ऑटोलिक झिल्ली के नाम से कह देते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कण धसे हुए, इस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण उपस्थित है इसके एंडोलिम्ब में। अब कोई व्यक्ति क्या करता है कि अचानक स्थिर होता है, अचानक स्थिर होता है तो उसके ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं ये स्थिर हो जाते हैं। या मान लो अचानक क्या है कि एकदम लिफ्ट में चढ़ा और चढ़ते ही फिर वो अपने आप को ऐसे स्थिर करता है। स्थिर करते ही क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं ये इससे टकराते हैं और टकराते ही क्या होता है कि उसकी संवेदनाएं इस संवेदी तंत्रिका द्वारा कहाँ चली जाती है, ये मस्तिष्क में चली जाती है। मस्तिष्क के कौन से भाग में जाती है, अनुमस्तिष्क में जाती है। और अनुमस्तिष्क से क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो सवाल पूछा जाता है कि मैक्यूली किस में सहायता करता है, स्थितिक संतुलन में सहायता करता है। अब सवाल आता है गतिक संतुलन है उसको समझाओ। गतिक संतुलन है उसको समझो। तो गतिक संतुलन में क्या होता है बच्चों, ऐसे होता है कि हमारे शरीर की जो गति है उसके संतुलन के लिए जो अंग काम आता है उसका नाम होता है एम्पुला। एम्पुला में जो संवेदी क्रिस्टा है, एम्पुला में जो संवेदी क्रिस्टा होता है वो क्या करता है, आपको बताना है गतिक संतुलन के समय सहायता करता है। ये क्या है, यूट्रिकुलस है, ये सैक्युलस है और इससे अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती है। इन अर्धवर्ताकार नलिकाओं के अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं। इन अंतिम सिरे फूले हुए इनको कहा जाता है एम्पुला। एम्पुला के अंदर एक संरचना होती है उसको कहा जाता है संवेदी क्रिस्टा। क्या कहा जाता है, संवेदी क्रिस्टा। इस संवेदी क्रिस्टा के अंदर क्या होता है, ऊपर एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है कुपुला। जिसका नाम क्या होता है, कुपुला झिल्ली होती है। अब ये कुपुला झिल्ली होती है, इसके अंदर ये किसके अंदर धसी होती है, ये काइनोसिलिया के अंदर धसी होती है। जब कोई व्यक्ति चल रहा है तो क्या होता है, इसमें कंपन होगा। इसमें क्या होगा,
कंपन होगा और यहाँ से सूचना होगी वो संवेदी तंत्रिका द्वारा किस में जाएगी, मस्तिष्क में जाएगी और मस्तिष्क में उसका क्या होगा, विश्लेषण होगा और मस्तिष्क में उसका विश्लेषण होने ही क्या होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है इस तरह से।